हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश में। गाइस, आज हम करेंगे एक हेडलाइन जिसका करेंगे हम ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में वर्ड टू वर्ड और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप सबके पास वीडियो जो अपडेट हो वो आ सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो चलते हैं। आज की हेडलाइन है द हिंदू न्यूज़पेपर से इंडिया 57 कंट्रीज कॉल्स फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। इंडिया मीन्स भारत, 57 कंट्रीज 57 देशों, यस मतलब काकी के, कॉल फॉर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब समेत, एंड सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत समेत 57 देशों ने समावेशी और टिकाऊ एआई का आह्वान किया। यूएस एंड यूके, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम हैव नॉट साइंड, हस्ताक्षर नहीं किए, द ज्वाइंट स्टेटमेंट, संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए एट द पेरिस समिट, पेरिस शिखर सम्मेलन। समिट मतलब होता है शिखर सम्मेलन, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट, यूएस के जो उपराष्ट्रपति हैं, वेंस रेल्स अगेंस्ट के खिलाफ एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, रेगुलेशन मतलब होता है विनिमय ऑफ द एआई सेक्टर, एआई मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र। इसका पूरा वर्ड मतलब देखेंगे। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने पेरिस शिखर सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बेंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के अत्यधिक विनिमय के खिलाफ आवाज उठाई। आगे चलेंगे, आगे सेंटेंस में पढ़ेंगे। 58 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग शामिल हैं भारत, चीन, ब्राज़ील और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 58 देश साइंड किए ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब होगा संयुक्त वक्तव्य, आन को इंक्लूसिव सहित समेत, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड द प्लानिट। और प्लानिट का मतलब होगा यहाँ पे ग्रह। एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस में ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को पूरा इसका देखें। भारत, चीन, ब्राज़ील, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 58 देशों ने मंगलवार को पेरिस में आई एक्शन शिखर सम्मेलन में लोगों और ग्रहों के लिए समावेशी और टिकाऊ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। विथ मोर, उससे अधिक, साइनेटरीज का मतलब होता है हस्ताक्षर करने वाले। पॉसिबल आफ्टर द सम्मेलन समाप्त होने के बाद, और अधिक हस्ताक्षर संभव हैं। समिट एंड शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद, पॉसिबल संभव हैं। साइनेटरीज का मतलब हस्ताक्षर करने वाले, नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं। द स्टेटमेंट, वक्तव्य जो भी स्टेटमेंट होता है, वाज नॉट साइन नहीं किए थे के द्वारा द यूएस एंड द यूके। द स्टेटमेंट यूएस और यूके के द्वारा
साइन नहीं किए गए थे स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट कॉल्स फॉर प्रोमोटिंग एक्सेसिबिलिटीज। प्रोमोटिंग मतलब को बढ़ावा दिया, एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है पहुँच को बढ़ावा दिया। आगे देखेंगे, पहुँच को बढ़ावा दिया। इस वक्तव्य पर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। वक्तव्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुलभता को बढ़ावा देना तथा बढ़ावा दिया एआई एंड इंश्योरिंग सुनिश्चित किया ट्रस्ट एंड सेफ्टी। ट्रस्ट और सेफ्टी, ट्रस्ट मतलब विश्वास किया, सुरक्षा पर। इन डिप्लॉइंग का मतलब होगा कि तैनात रहना। द टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी। अब इसका पूरा होगा कि प्रौद्योगिकी में प्रयोग में विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। इंडिया और फ्रांस आर को चेयरिंग का मतलब होता है साध्यक्ष। नोट कर लीजिए, को चेयरिंग मतलब साध्यक्ष द समिट शिखर सम्मेलन साध्यक्षता कर रहे हैं शिखर सम्मेलन। द स्टेटमेंट कॉल्स फॉर मेकिंग इनोवेशन का मतलब नवीनीकरण, बना रहे हैं। स्टेटमेंट कॉल्स वक्तव्य में विकास के लिए एआई थ्राइव मतलब होता है कामयाब होना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कामयाब हो बाई के द्वारा। इनेबलिंग कंडीशन का मतलब सक्षम स्थिति। फॉर के लिए इट्स डेवलपमेंट, यह विकास, डेवलपमेंट मीन्स विकास। एंड अवॉइड करना, मार्केट कंसंट्रेशन, मार्केट की केंद्रित। ड्राइविंग इंडस्ट्रियल का मतलब होता है ड्राइविंग औद्योगिक। रिकवर करना एंड डेवलपमेंट विकास करना। इसका पूरा हिंदी होगा बाजार संकेंद्रण से बचाई। बाजार मार्केट मीन्स बाजार संकेंद्रण से बचकर एआई में नवाचार को बढ़ावा देने और तकनीकी को इस तरह से बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। एंड फोस्टरिंग का मतलब को बढ़ावा दिया गया। इनटेक प्रौद्योगिकी इन वे ऑफ पॉजिटिवली शेप्स। पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक आकार में। द फ्यूचर मतलब भविष्य। टू वर्क करेगा एंड लेबर मार्केट मजदूर बाजार में वर्क करेगा। दिस इज द थर्ड सच, या तीसरा इन द इंटरनेशनल स्टेटमेंट, या तीसरा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विथ के साथ प्रीवियस पिछले, वंस एक विंग एक इशू मतलब मुद्दे। आफ्टर द समिट शिखर सम्मेलन के बाद एक मुद्दा, पिछले एक मुद्दे। इन द यूके एंड साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया। इट्स कॉल फॉर एआई, इसके लिए एआई की आवश्यकता है। साउथ कोरिया इट्स कॉल्स फॉर एआई, इसके लिए एआई की आवश्यकता है। टू बी ह्यूमन राइट्स आर बेस्ड, मानव अधिकार पर आधारित। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब होता है मानव केंद्रित पर आधारित। सेफ सुरक्षित, एथनिक और सिक्योर सुरक्षित, एंड ट्रस्ट
ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थी मतलब होता है विश्वास योग्य, और यहाँ पे एथनिक मतलब होता है कि नैतिक, नैतिक। अब इसका पूरा मतलब देख लीजिए, यहाँ से पिछले प्रस्ताव, जो प्रीवियस वंस, पिछले प्रस्ताव में क्या हुआ था कि यूके और दक्षिण कोरिया में शिखर सम्मेलनों के बाद जारी किए गए थे, जारी किए गए थे। उसके बाद इसमें एआई और मानवाधिकार, मानव केंद्रित, नैतिक, सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद बनाने का आह्वान किया गया था। वाइल एल्सो स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस लेना, बल लगाना, मतलब द नीड एंड अर्जेंसी का मतलब होता है आवश्यकता थी। टू नैरो मतलब तंग। द इनइक्वालिटीज का मतलब समानता, एंड असिस्ट डेवलपिंग कंट्री का मतलब, असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना, डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश। अब इसका पूरा हो गया यहाँ से, वाइल एल्सो से लेकर यहाँ तक डेवलपिंग कंट्रीज था। इसका मतलब होगा कि साथ ही में असमानताओं को कम करने और विकासशील देशों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण में आवश्यकता करने की आवश्यकता, और तत्कालिक विकासशील देश को। फिर आगे इसके आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण को में, सो डैट इसलिए वे कह सकते हैं बिल्ड एआई कैपेसिटी, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैपेसिटी क्षमता बढ़ा सकते हैं। आगे सेंटेंस देखेंगे, द यूएस डिड नॉट, डिड लग गया तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा। इमीडिएटली वे तुरंत, आई मतलब डिड यूएस एक्सप्लेन किया इट्स रीजन इसका कारण, फॉर नॉट साइनिंग और साइन नहीं किए, द स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए, वो आए और इसमें तुरंत एक्सप्लेन किए, कारणों को बताया और साइन नहीं किए। ईयरलियर मतलब पहले, इन द डे पहले ही दिन में, यूएस वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जेडी वैंस स्टक का मतलब अटक गए, अ डिफिएंट टोन मतलब उपेक्षापूर्ण अटक गए। पहले दिन यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने उपेक्षापूर्ण टोन में अटक गए। टोन मतलब आवाज़। अगेंस्ट के खिलाफ, द थीम विषय के खिलाफ, हाईलाइट प्रकाश डालना, हाईलाइट मतलब प्रकाश डाले, इन द स्टेटमेंट में प्रकाश डाला, विषय के खिलाफ इस स्टेटमेंट में प्रकाश डाले। आई एम नॉट हियर, मैं आज सुबह मतलब दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह यहाँ एआई टू टॉक अबाउट, एआई के बारे में, सेफ्टी सुरक्षा के बारे में, मैं आज सुबह यहाँ एआई सुरक्षा के लिए बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। विच जिसमें था, वाज मतलब था, द टाइटल ऑफ कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का शीर्षक, ए कपल ऑफ ईयर एगो, मतलब एक कपल कुछ वर्ष पहले। मिस्टर श्रीमान वेंस ने कहा कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, टू टॉक अबाउट के बारे में, एआई अपॉर्चुनिटी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवसर के बारे में मैं यहाँ आया हूँ। बी बिलीव
हमारा मानना है डैट की एक्सेसिव का मतलब होता है कि अत्यधिक। रेगुलेशन मतलब होता है विनिर्माण ऑफ द एआई सेक्टर, एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कुड किल अ ट्रांसफॉर्मेटिव। जो ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है कि परिवर्तन करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्री, औद्योगिक। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। हमारा मानना है कि यहाँ से लेके 20 लेके यहाँ तक इंडस्ट्री तक, हमारा मानना है कि कृत्रिम बुद्धि क्षेत्र का अत्यधिक विनिमय एक परिवर्तनकारी उद्योग को उसके उभरने के ठीक पहले ही नष्ट कर सकता है। जस्ट एज द इट्स टेकिंग ऑफ, मतलब नष्ट कर सकता है। एंड और वी विल मेक एवरी इफोर्ट टू इनकरेज, और हम अपना मेक एवरी प्रत्येक प्रयास को इनकरेज, प्रोत्साहन, प्रो ग्रोथ मतलब प्रो विकास, एआई पॉलिसीज, आर्टिफिशियल नीतियों, कृत्रिम बुद्धि नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एंड आई डिड लाइक टू सी डैट, और मैं चाहूँगा डीरेगुलेटरी, फिर से विनिर्माण करने की, फ्लेवर मेकिंग। इस सम्मेलन को यहाँ से इट वे इनटू अ लॉट ऑफ द कन्वर्सेशन बातचीत करने के लिए, मैं चाहूँगा बातचीत करने के लिए एट दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में मैं बातचीत करना होने वाले अधिकांश बातों का विनिमय कर पहलुओं को शामिल किया जाए। मिस्टर बेंस ने कहा। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों को। थैंक यू।